हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं मेघा बलानी और आप सभी का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सूरदास के बाकी के जो पद बच गए थे उन्हें करेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, तो इससे पहले अगर हम थोड़ा सा समझे कि याद करें कि क्या क्या था सूरदास जी में, तो उस चैप्टर में हमने पहले फर्स्ट क्लास में ये समझा था कि सूरदास जी के जो सूरदास जी हैं वो कृष्ण के बारे में बता रहे थे कि कृष्ण कब जब नंद बाबा के आंगन में खेलते हैं तो वो कैसे दिखते हैं। फिर जब उनकी मुरली के साथ बात की गई थी कि गोपियां जो है उनकी मुरली से ईर्ष्या करती हैं और कहती हैं कि मुरली बिल्कुल हमेशा इनके साथ रहती है, इस वजह से कृष्ण जी जो है हमको भूल गए हैं। फिर माता के बारे में बताते हैं कि जो माता यशोदा है वो उनसे किस तरह से प्रेम करती है। जब वो गाय चराने जाने के लिए बोलते हैं तो उनको कहती है कि हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी। जब वो गाय चराने जाते हैं तो ग्वाल उनको बहुत परेशान करते हैं, तब वो ग्वालों के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि मेरे बच्चे को परेशान मत करो, मैं तो इसको मन बहलाने के लिए भेजती थी, लेकिन तुम तो इसको बहुत ज़्यादा पीड़ा देते हो, बहुत ज़्यादा इसको थका देते हो। तो यहाँ तक हमने समझा था। अब आगे समझेंगे कि अब क्या हुआ है। अब कृष्ण जी जो हैं वो वृंदावन से चले गए हैं, तो अब उनको ब्रिजवासी की बहुत याद आ रही है और उस याद के साथ वो आगे की चीज़ें करते जा रहे हैं, क्योंकि अब जो है वो वहाँ से चले गए हैं, मथुरा से वृंदावन से चले गए हैं और अब वो वहाँ की चीज़ों को याद कर रहे हैं। तो याद करते हुए वो क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो नेक्स्ट पद को समझते हैं। नेक्स्ट पद ये है, ऊधो मन न भय 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। इंद्री शिथिल भय के सब बिनु, ज्यों देही बिनु सीस। आशा लागी रहित तन श्वासा, जीव ही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सुर हमारे नंद नंदन, बिनु और नहीं जगदीश। अब ये किस चीज के बारे में बात हो रही है, पहले उसको समझो। अब ये जो बात है वो उसके लिए बता रहे हैं कि जब कृष्ण जी चले जाते हैं तो वो उद्धव जो है उनके सखा उनको भेजते हैं किनके पास, गोपियों के पास, और गोपियों को कहते हैं कि तुम उनको ये संदेश जाके दो कि अब वो क्या करें, योग में रहें, यानी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी यादों में रखें, मैं उनके पास फिर से कभी नहीं आऊँगा। निर्गुण पर ब्रह्म की तरह वो मुझे आराधना करे मेरी। तो इस तरह से वो संदेश भेजते हैं। अब जब वो उद्धव उनको संदेश देता है तो सखी उनसे कुछ कुछ कहती हैं उद्धव से, तो वही वार्तालाप इसमें बताया गया है। तो अब ये जो बातें मैंने बताई, ये लाइनें जो मैंने बताई, वो आप सारी की सारी अपने प्रसंग में लिख सकते हो, क्योंकि संदर्भ में तो हम वो फिक्स है उसी को ही लिखते हैं। प्रसंग में आप हर बार जो भी आपको पद दे रखा है आप उस पद को 1-2 बार पढ़ो और उससे उसमें किस बारे में बताया गया है उसको आप प्रसंग में 2 से 3 लाइनों में लिखोगे, ठीक है। अब एक बार और देखो, पढ़ो और उसमें शब्दों को मतलब को समझो, जिससे आपको भावार्थ करना इजी हो जाए, आपको उसकी व्याख्या करना आ जाए कि हाँ इसकी व्याख्या कैसे करनी है। क्योंकि सबसे बड़ा मेन पॉइंट हमें व्याख्या करने का ही होता है। हम हर चीज याद नहीं रख सकते, हर शब्द का अर्थ याद नहीं रख सकते, बट हाँ कुछ शब्दों के साथ जोड़ के हम अपने व्याख्या को कर सकते हैं। तो वही चीज हम सीख रहे हैं। तो देखो यहाँ क्या है, ऊधो मन न भय 10-20। उद्धव मतलब उद्धव को कह रहे हैं कि हमारे पास मन जो है वो 10-20 नहीं है। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, एक था वो भी किसके साथ चला गया, श्याम के साथ चला गया, यानी कि कृष्ण के साथ चला गया। को अवराधे ईश, तो अब हम किस ईश की, यानी किस ईश्वर की, किस भगवान की हम प्रार्थना करें, किसकी हम आराधना करें, क्योंकि एक था मन वो भी चला गया। हाँ होते 10-20 होते तो हम एक मन किसी और प्रभु में लगा देते, एक किसी और में लगा देते, लेकिन हमारे पास है ही एक, और वो भी किसके साथ चला गया, हमारे कृष्ण जी के साथ चला गया। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, अब क्या हुआ है, केशव यानी कि कृष्ण के लिए कहा गया है, केशव के बिना क्या हो गई है, हमारी जो इंद्रियां हैं वो बिल्कुल शिथिल हो गई है, यानी कि निष्क्रिय हो गई हैं, बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं। ज्यों देही बिनु शीश, जैसे कि एक देह में शीश नहीं होता, सर नहीं होता, उसी तरह से हमारी जो हमारा जैसे शरीर में सर नहीं है, उसी तरह से हम केशव के बिना क्या है, बिल्कुल अधूरे हैं, बिल्कुल शिथिल है, यानी कि हमारा शरीर कुछ काम ही नहीं कर रहा। आशा लागी रहित तन श्वासा, जीव ही कोटि बरीस। और अभी हमारा क्या है, हमें ऐसा लग रहा है, हमें आशा है और हमारे तन को ये लगता है कि हाँ कभी ना कभी कृष्ण आएंगे, लेकिन अब आप ये संदेश लेकर आ गए हो कि कृष्ण जी का ये संदेश है कि हम उनके जोग में रहें, हम उनके योग में रहें, हम सिर्फ निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी।
जीव ही कोटि बरिस। कोटि मतलब करोड़ों जीवन जो है हम उनके बिना इस तरीके से नहीं रह सकते, क्योंकि उनके बिना ये जीवन भी कैसा लगेगा, बिल्कुल करोड़ों के बराबर लगेगा। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो किसके सखा हो, श्याम सुंदर के सखा हो, उद्धव को कह रही हैं। सकल जोग के ईस, और तुम सारी चीजों के जाता हो, सारी चीजों को जानते हो, सभी चीजों को बहुत अच्छे से समझते हो। सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो वो ने सूरदास जी कहते हैं कि उस टाइम पर गोपियां जो है उद्धव को कहती हैं कि हमारे तो श्री कृष्ण के अलावा, यानी कि नंद के पुत्र के अलावा हमारा तो कोई और जगदीश है ही नहीं। तो अब आपने ये शब्दों शब्दों से कुछ कुछ पॉइंट्स निकाल लिए। अब जब आप इसको लिखोगे तब आप इसमें क्या करोगे, लाइन्स तो आपको पता है, आपको उसके साथ व्याख्या करनी है। सिर्फ आपको उसमें 2-3 लाइनें ऐड करके अपनी व्याख्या को और डिटेल में दिखाना है, ताकि पता चल सके कि भाई व्याख्या में आप सिर्फ लाइन टू लाइन का ही व्याख्या नहीं करोगे, आप उसमें ओवरऑल और भी 2-3 बातें बताओगे जो एग्जामिनर को भी और एज अ किसी को, जब कोई रीडर हो उसको भी अगर वो पढ़े तो उसको समझ में आ जाए भी इसका मतलब क्या है और वो कहना क्या चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जब आप शुरू करेंगे तब आप इस तरह से लिखेंगे कि श्री कृष्ण द्वारा जब उद्धव को गोपियों के पास संदेश लेकर भेजा गया, तब गोपियों ने उद्धव से कहा कि हमारे पास क्या है, 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था जो हम कृष्ण की प्रीत में लगाते थे, वो भी कौन ले गए, वो कृष्ण के साथ ही चला गया। होते अगर हमारे पास और तो हम और भी किसी भक्ति में लगाते, लेकिन एक था वो भी हमने हमारा कृष्ण के साथ चला गया। और अब क्या करें, अब हम किसी और ईश की आराधना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा शरीर जो है क्या हो गया है, बिल्कुल शिथिल हो गया है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के साथ हमारा मन चला गया है, तो ऐसा लगता है कि शरीर में से सब कुछ निकल चुका हो, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही खोखला शरीर रह गया है। आस लगी हुई है भाई ये हमें, और अब इसके बाद क्या लिख सकते हो कि जो गोपियां हैं उनको कृष्ण के आने की आस है, और उन्हें लगता है कि कभी न कभी कृष्ण आएंगे, और अगर कृष्ण नहीं आते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो जीवन है वो करोड़ों के बराबर लगेगा। ऐसा लगेगा कि इस जीवन को हम कितने सदियों से जी रहे हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, अब यहाँ पर आप ऐड करोगे एक और लाइन कि अब जो है सखी जो है, गोपियां जो है वो उद्धव से कहती हैं कि तुम तो कौन हो, तुम तो कृष्ण के सखा हो, तुम तो कृष्ण के प्रिय हो, सकल जोग के ईश, और तुम तो बहुत ज्यादा सर्वव्यापी हो, सर्वज्ञानी हो, तुम्हें हर एक चीज का ज्ञान है। तो तुमसे हम कहते हैं कि उनके लिए हमारा जो प्रेम है वो बिल्कुल अनंत है। सुर हमारे नंद नंदन बिनु, अब वो कहते हैं, सूरदास कहते हैं कि गोपियां जो हैं अब कैसे कहती हैं, अब उन उद्धव को कहती हैं कि हमारे जो नंदन के पुत्र हैं, यानी कि कृष्ण जी जो हैं, उनके लिए तो हम क्या है, वो ही हमारे जगदीश है, और उनके बिना कोई और, जो हम किसी और की आराधना करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आपने क्या किया था, पहले हमने सिर्फ लाइन से एक ट्रांसलेशन सीखा था, उसके बाद हमने 2-3 लाइनें ऐड करके उसको एक व्याख्या के रूप में बताना है। तो आप भी ऐसे करोगे। यहाँ हमने कोई ऐसे हार्ड वर्ड्स नहीं लिए, कुछ वर्ड्स हमको थोड़े से सिमिलर लगते हैं, जैसे शिथिल, ठीक है, ईस हो गया, जगदीश हो गया, बिनु मतलब बिना हो गया, नंद नंदन यानी कि नंद का पुत्र हो गया, अवराध मतलब आराधना हो गया, तो बिन मतलब बिना हो गया, शीस मतलब सिर हो गया, देही मतलब देह हो गया, शरीर हो गया। तो इस तरह से आप अपनी व्याख्या कर सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ते। नेक्स्ट, ऊधो जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही स्या को नहीं पठियो, तुम हो बीच बुलाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सो कही लई हम सही के, जिए गुनी लेहु सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सो बूझती यात निदाने, सुर श्याम जब तुम ही पठायो, तब ने कहू मुस्काने। ठीक है, अब पहले थोड़े से वर्ड्स देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इस वाले में क्या बताया, क्योंकि हमको इसके अकॉर्डिंग प्रसंग भी लिखना है। तो देखो यहाँ दे रखा है भाई, उद्धव की बात कर रहे हैं कि उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, जाओ, जाहु मतलब जाओ, तुमको तो हम जानते हैं, श्याम तुम ही स्या को नहीं पठायो, श्याम ने तुमको ये सब चीजें नहीं पढ़ाई है कि जाके गोपियों को ये सारी बातें बोलो, तुम ही हो बीच बुलाने, तुम ही क्या हो बीच बुलाने, मतलब कि
तुम ही रास्ता भूलकर यहाँ पर इस जगह का रास्ता ले आए हो, तुमको श्याम ने नहीं भेजा है जो तुम आगे हमको ये सारी चीजें बता रहे हो। ब्रज की नारियां जो हैं सो जोग कहत हो, तुम ब्रज की नारियों को क्या कह रहे हो? ब्रज की नारियों कह रहे हो कि तुम योग वाली चीज करो, यानी कि निर्गुण ब्रह्म की प्रार्थना करो। अब तुम बोलोगे निर्गुण ब्रह्म यानी कि ऐसी चीज सॉरी ऐसी चीज की प्रार्थना करो, ऐसी चीज की आराधना करो जिसका आपको एक आकार नहीं पता, एक मूर्त नहीं पता, आप उसकी पूजा करने के लिए हमको कह रहे हो, उसकी आराधना करने के लिए कह रहे हो। तो ये होता है निर्गुण ब्रह्म, यानी जो आपके लिए एक साकार रूप में नहीं दिखता है, एक सिर्फ ख्यालों में आपको जिसकी पूजा करनी है, जिसको आप मन ही मन मानते हो, ऐसे व्यक्ति की पूजा करने को हम निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। ठीक है, तो अब वो ब्रज की नारियों को क्या कह रहे हैं कि भाई इस तरह से योग जो है वैसे करो, बात कहत न लजाने, और इस तरह से तुम जो बात कह रहे हो उसमें तुमको लज्जा नहीं आती है। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय आया ने, हम तो तुमको बहुत विवेकी मानते थे, बहुत बड़ा मानते थे, तुम्हें बहुत ज्ञानी मानते थे, ऐसे भया ने, और तुम इस तरीके से बातें बोल रहे हो। हम सो कही लई हम सही कहे, भाई हमको तो कह दिया इसलिए हमने सह लिया। जिए गुन्नी ले हो सियाने, और अगर यही चीजें तुम किसी और को कहोगे तो वो नहीं सह पाएगा, यानी कि बाकी के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, उनको अगर तुम ये बात कहोगे तो वो नहीं सह पाएंगे। कहा अबला कहा दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। अब यहाँ पे कह रहे हैं कहाँ अबला, यानी कहाँ तो हम अबला, यहाँ की गोपियां, यहाँ की नारियां, और कहाँ वो दशा दिगंबर, यानी कि जिसके लिए आप हमें निर्गुण ब्रह्म की जो हमें प्रार्थना करने के लिए कह रहे हो, उसकी पूजा करने के लिए कह रहे हो, उस कहाँ वो और कहाँ हम मस्ट करो पहचाने। इस तरीके से हमारी जो चीजें हैं उनको दोनों को समझो कि हम उस तरीके से नहीं रह सकते हैं। साच कहो तुमको अपनी सो, सच सच कहो हम तुमको तुम्हारी सौगंध देते हैं। बूझते यात निदाने, क्या तुम रास्ता भूलकर ही यहाँ पर आए हो ना? सुर शाम जब तुम ही पठायो तब ने कहो मुस्काने, और सही सही बताना, जब तुमको श्याम जी ने ये सारी चीजें बोली थी कि भाई जाके उनको गोपियों को ऐसे बोलना, तब वो मुस्कुरा रहे थे ना? तो इस तरह से आपको ओवरऑल समझ में आ गया। अब हमको प्रसंग लिखना है, तो प्रसंग में क्या लिखोगे? प्रसंग में आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद में क्या बताया? प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव को कहती हैं कि वो रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हैं, और उद्धव ने जो उनको योग वाली बात कही है, योग की चीज कही है, उसके लिए वो उसे कहती हैं कि तुम तो अज्ञानी हो, फिर भी तुम ऐसी अज्ञान वाली बातें क्यों करते हो। तो इस तरह से आप प्रसंग लिख देंगे। अब इसकी व्याख्या जब हम कर रहे थे, तो अब व्याख्या करते समय आप क्या लिखोगे? अब व्याख्या जब भी करोगे तो उस पद में कौन किससे क्या बोल रहा है वो चीज आपको क्लियर लिखनी होनी चाहिए, ताकि सामने वाला समझ सके कि अच्छा इस वाली में ये वाली बात चल रही है, कि भाई ये बात इसने इसको इस कंडीशन पे इस टाइम पे ऐसे ऐसे कही थी। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? उधो जाहू तुम ही हम जाने। अब अगर आप सीधा ऐसे लिख दोगे उधो तुम जाओ हम तुमको जानते हैं, ऐसे लिख दोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ कैसे लिखोगे? जब उद्धव कृष्ण जी का संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं, तो गोपियां उनसे कहती हैं कि जाओ उद्धव, हम तो तुमको जानते हैं, तुम ये जो संदेश लेकर आए हो ये तुमको कृष्ण जी ने नहीं पढ़ाया है। कृष्ण जी ने आके तुमको ऐसे नहीं कहा कि जाके उनको गोपियों को मेरा ये संदेश दे दो। तुम तो क्या हो? तुम हो बीच बुलाने, यानी तुम तो क्या हो गए हो? तुम तो रास्ता भूल गए, कहीं और जा रहे थे और रास्ता भूल के तुम यहाँ आ गए, और अब हमको क्या कह रहे हो कि हम कृष्ण को भूल जाएं। ठीक है, ब्रज नारिन सो जोग कहे तो, और ब्रज नारियों को जो तुम जोग कह रहे हो कि जोग में रहे, तो वो ऐसे नहीं रह सकती हैं। और ये ऐसी बात अगर तुम कह रहे हो तो तुमको लज्जा आनी चाहिए कि तुम गोपियों को और ब्रज की नारियों को ये बातें कह रहे हो। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम तो बहुत बड़े हो लेकिन तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी विवेक नहीं है, बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति नहीं है, जो तुम हमें इस तरह की बातें कह रहे हो। ऐसे भय आयाने मतलब ऐसी ऐसी बातें हमें कह रहे हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तुम इस तरह की बातें हमें कह रहे हो। हम सो कही लई हम सही के, अब तुमने हमको ये योग वाली जो बात कही है, अब सीधा अगर आप ऐसे लिख दोगे तो वो सही नहीं होगा। अब आप यहाँ पे अगर लिखोगे कि हमसे जो कहा है वो तो हमने सह लिया, अब आप इसमें थोड़ा ऐड करो कि जो बातें तुमने हमें योग के लिए कही है वो हम तो सह लिए, लेकिन अगर तुम ब्रजवासियों के किसी और लोगों को अगर ये बात कहोगे तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। जिए गुनी लेहु सयानो, हमने तो सह लिया लेकिन वो लोग नहीं सह पाएंगे। अब ये आपने लिखा तो इसमें आप एक चीज और ऐड कर दो, भाई ब्रजवासी के बाकी के लोग जो है वो इस बात को नहीं सह पाएंगे। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम अबला और कहाँ दशा दिगंबर, यानी कि जो
किसके बारे में? दिगंबर यानी कि जो नग्न होते हैं उनके लिए कहा जाता है। तो कहाँ हम और कहाँ तुम जो पर ब्रह्म है उनके बारे में जो बात कर रहे हो, उन दोनों का कोई मेल ही नहीं है। साच कहो तुमको अपनी सो। अब यहाँ पर क्या करती हैं गोपियां जो है उद्धव को कहती है कि तुमको हमारी सौगंध है और बताओ कि बूझती यात निदाने, क्या तुम सही में रास्ता भूलकर ही इस तरफ आए थे, तभी तुम हमको ये सारी बात कह रहे हो ना? और अगर नहीं तो सुरश्याम तब तुम ही पटायो, जब तुम ही पटायो। और अगर तुमको जो श्याम जी हैं यानी कृष्ण जी हैं, अगर तुमको उन्होंने ये पढ़ा के भेजा है और कहा है कि जाके गोपियों को मेरा ये संदेश दे दो, तो जब कृष्ण जी इस तरह की बात जब तुम्हें कह रहे थे तो क्या वो मुस्कुरा कर कह रहे थे? इस तरह से वो उनसे पूछते कि पक्का वो मुस्कुरा के ही कह रहे होंगे, क्योंकि योग वाली चीज जो है वो हंस हंस के नहीं कह सकते हैं, जरूर वो भी किसी मजबूरी में वो कह रहे होंगे। तो वो उनसे क्या कहती हैं कि क्या सही में बताओ कि जब ये वो संदेश दे रहे थे तुमको कहने के लिए तो वो क्या मुस्कुरा रहे थे? तो इस तरह से इस वाले पद में ये व्याख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सोह दे, बूझती साँच न हासी, को है जनक को है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो, कि ही रस में अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो अपनौ, जो रे करेगो ग्रासी, सुनत मोन है रहियो बावरो, सुर सबे मति नासी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं, पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उस चीज को देखते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, देश किस देश का वासी है? निर्गुण यानी कि जो हम निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं उसके लिए कह रहे हैं कि वो कौन से देश का वासी है। मधुकर कही समुझाई सोह दे, बूझती साँच न हासी। अब ये जो वर्ड है मधुकर कही समुझाई सोह दे, ये मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि ये एक्चुअल में कहाँ से लिया गया है। ये एक्चुअल में लिया गया है जब कृष्ण जी जो हैं उद्धव के द्वारा अपना संदेश भिजवाते हैं गोपियों के लिए। तो ये वाला पार्ट जो है आप अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी की बुक जो क्षितिज है वहां पर भी आपको इसी तरीके का मिलेगा, जिसे हम भ्रमर गीत कहते हैं। भ्रमर गीत से ये कुछ एक एक्सट्रैक्ट कुछ अंश निकाले गए थे, जिसमें गोपियां जो हैं उद्धव जब उनके पास संदेश लेके आते कि भाई कृष्ण को भूल जाओ, कृष्ण जो है अब यहाँ नहीं आएंगे, उनके अंदर प्रेम मत लगाओ, उनके लिए आप निराश मत हो। तो जब इस तरह से बोलते हैं तो गोपियां उद्धव को तो कुछ नहीं कहती है, क्यों? क्योंकि कृष्ण जी का संदेश लेकर आते हैं, वो उनके दोस्त हैं, तो वो उनको कुछ नहीं बोलती। तो वो क्या करती है, वहां पे भंवरा घूम रहा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मधुकर बोलते हैं। उस भंवरे को वो क्या करती है, टॉन्ट मारते हुए इनडायरेक्ट वे में जो बातें बोलती हैं वो होती उद्धव के लिए, लेकिन वो इस तरह से बोलती हैं कि जैसे मान लो वो तो किसको बोल रही है, भंवरे को बोल रही है, लेकिन समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये जो टारगेट है, ये जो बोला जा रहा है, पिन पॉइंट किया जा रहा है, वो किसके लिए किया जा रहा है, उद्धव के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे अगर आप लाइन देखोगे तो उसमें ऐसा था कि अगर वो कहती हैं, जो गोपियां कहती हैं कि भाई तुम कृष्ण जी के साथ रहते हो फिर भी तुम उनके प्रेम में नहीं पड़े, और उनके प्रेम में ना पड़ के हमारे पास उल्टा आके हमको कह रहे हो कि हम कृष्ण को भूल जाएं। तो इस तरह की कुछ कुछ चीजें हैं, तो वहां पर जब हम पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे। तो ये भ्रमर गीत है, वहां से लिया गया है। तो अब आप अगर चाहे तो इसके प्रसंग में ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज लिख सकते हैं प्रसंग में कि प्रस्तुत पद जो है वो किससे लिया गया है, भ्रमर गीत से लिया गया। भ्रमर गीत जो है उस टाइम से लिया गया है जिसमें जो गोपियां हैं वो भंवरे को कहती हुई उद्धव से कहती हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो किसके बारे में बता रही है, वो जो पर ब्रह्म है उनके बारे में उनसे पूछ रही हैं कि भाई जो कृष्ण जी ने हमें जो संदेश भेजा है कि हम निर्गुण ब्रह्म को जो है उनकी आराधना करें, तो वो है कौन, उसके बारे में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बूझती साँच न हासी, को है जनक, जनक मतलब कौन है उसके पापा, कौन है उनकी माता, कौन है नारी यानी कौन है उनकी पत्नी, कौन है उनकी दासी, कैसा है बरन मतलब कैसा उनका वर्ण कैसा है, वो किससे दिखते हैं, कैसा भेष पहनते हैं, किन्हीं रस में अभिलाषी, और कौन से रस में उनकी अभिलाषी यानी किस तरह का उनको आनंद अच्छा लगता है। पावे गो पुण्य क्यों आपनो, जो रे करेगो ग्रासी। अब वो उसके लिए कह रहे हैं कि वो कैसे इस चीज को पाएंगे, जो रे करेगो ग्रासी, जो कि इसी चीज को क्या कर रहे हैं, ग्रास कर रहे हैं। सुनत मोन है रहियो बावरो, अब उनसे कहती है कि तुम तो क्या हो, बिल्कुल बावरे हो गए हो, सुर सबे मति नासी, और तुम्हारी सारी मति जो है उसका नाश हो गया है, ठीक है। अब इसको हम फिर से, इसके प्रसंग को तो हमने समझ लिया, अब इसको अच्छे से व्याख्या में समझते हैं कि कैसे व्याख्या कैसे करेंगे हम, ठीक है। अब व्याख्या देखो तो कैसे करेंगे, निर्गुण कौन देश को वासी।
अब प्रस्तुत पद में जो है गोपियां क्या कहती हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जिसके भ्रमर को इंगित करते हुए क्या कहती है कि तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो वो है कौन, किस देश का वासी है, किस जगह रहता है। जैसे भाई हम कृष्ण की अगर आराधना करते हैं तो हमें पता है कि भाई कृष्ण यहाँ रहते हैं, तो वैसे ही तुम जिनके बारे में हमें कह रहे हो, यानी कृष्ण का जो संदेश लेकर आए हो और कह रहे हो कि हम ब्रह्म की जो है आराधना करें, तो वो कौन से देश का वासी, कहाँ रहता है, हमें पता होना चाहिए ना हम किसकी आराधना कर रहे हैं, तो वो कहाँ रहता है। मधुकर कही समुझाई सोह दे, और वो मधुकर को ये सारी चीजें समझाते हुए कह रही है कि अच्छा भाई मधुकर, अगर हम पर ब्रह्म को, अब मधुकर यानी कि भंवरा है, उस भंवरे को बोल रही है, उद्धव उनके पास संदेश लेके आया है, ठीक है। अब गोपियां सारी क्या कर रही हैं, भंवरे को बोल रही हैं कि जो पर ब्रह्म है अगर हमें उसकी आराधना करनी है तो उसका देश कौन सा होगा, कैसे पता चलेगा। तो जैसे ही वो भंवरे को बोल रही है, उद्धव तो सुन ही रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि भाई ये मुझे ही पूछ रही हैं कि मैं संदेश लेके आऊं, तो मुझे ही बोल रही हैं कि तुम जिनका संदेश लेके आए हो ना, तो बाकी के क्वेश्चन का भी आंसर दो कि बाकी कैसे करें हम, अगर आप हमको किसी की आराधना करने के लिए बोल रहे हो तो उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दो कि वो कहाँ का रहने वाला है। बूझती सांच न हासी, और ये सारी चीजें जो हैं मुझे बिल्कुल सही सही बताओ, कोई हंसी वसी नहीं होनी चाहिए, कोई हंसी मजाक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मुझे सही सही सारी चीजें बताओ। कौ है जनक, कौन है उसके पिता, कौन है उनकी माता, कौन है उनकी पत्नी और कौन है उनकी दासी। जिस बर ब्रह्म की अगर आप बात कर रहे हो तो वो कौन है, कैसा है, कैसा दिखता है, उसके माता कौन है, उसके पिता कौन है, वो सभी हमको जानना है। कैसे बरन, मतलब कैसा उसका रंग है, किस तरह से वो दिखता है। भेष है कैसो, किस तरह का भेष वो पहनता है, किस तरह के वो वस्त्र पहनता है। कि ही रस में अभिलाषी, और कौन से रस में उसको अभिलाषी, भाई उसको भक्ति रस में है, उसको वैराग्य में है, उसको वात्सल्य में है, किस तरह के रस में उसकी अभिलाषी, यानी कि किस तरह की उसकी इच्छा है, कैसा रस उसे पसंद है। पावेगो पुण्य कियो आपनो, जोरे करेगो ग्रासी। अब उसने कहा कि तुम जो है, ग्रासी क्या होता है, ग्रासी का मतलब होता है छल कपट, ठीक है। वो कहते हैं कि तुम जो अगर सही सही नहीं बताओगे, अगर हमसे छल कपट करोगे तो उसका क्या मिलेगा, पावेगो पुण्य कियो आपनो, तो उसका फल तुमको खुद ही मिल जाएगा अपने आप। पुण्य मतलब खुद से ही क्या मिल जाएगा, उसका जो तुमने अगर गलत बोलोगे, झूठ बोलोगे, छल कपट करोगे तो उसका फल तुमको खुद ही मिल जाएगा। सुनत मोन है रहियो बावरो, सुर सबे मति नासी। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि जब ये सारी बातें हुई तो जो उद्धव संदेश लेकर आए थे वो क्या हो जाते, वो बिल्कुल मौन, जैसे बावरे होते हैं ना, पागल होते हैं, वैसे चुपचाप खड़े हो जाते हैं और सारी बातें सुनते रहते हैं, और ऐसा लगता है कि उनकी मति का नाश हो गया, यानी वो सब कुछ भूल चुके हैं, उनका जो ज्ञान है, उनका जो विवेक है, उन सभी को, उनका सारी चीजें उनकी नाश हो जाती है, क्योंकि जो गोपियां हैं वो उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न करती है जिनके उत्तर भी उनके पास नहीं होते। तो इतने ज्ञानी, इतने विवेक होते हुए भी वो किसी चीज का, किसी बात का उत्तर नहीं दे पाते हैं और चुपचाप वहां पर बुद्ध की तरह, एक मूर्ति की तरह खड़े रहते हैं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, लास्ट क्या है, संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाई तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो, जद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तव मोही कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ेत, माखन रोटी भावे, तेल उपटनो अरु तातो जल, ताही देखी बजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते, सुरपथिक सुन मोही रे निदिन, बड़ियो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़ेती मोहन, हे करत संकोच। अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर देवकी के बारे में बात हो रही है, जो कि यशोदा द्वारा कुछ कुछ बातें कही जा रही है देवकी को। क्या क्या कहा जा रहा है थोड़े थोड़े से वर्ड्स देख लेते हैं। हो तो धाई तिहारे सुत की, धाई मतलब मैं तो तुम्हारे सुत की क्या हूँ, दाई हूँ, दया करत ही रही हो, और इस पर आगे भी दया करते रहना, इस चीज को आगे भी मैं हमेशा करती रहूंगी, इसका वो जो सारी जो केयर थी वो सब कुछ करूंगी। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, जबकि तुम जानती हो कि वो तुम उसकी माता हो, वो तुम्हारा पुत्र है, तो मोही कही आवे, और तभी भी वो मुझे क्या कहता है, मुझे मैया कहता है।
प्रात हो तो मेरे लाड लड़े, यानी सुबह होते ही वो मुझे बहुत लाड लड़ाता था और माखन रोटी खाता था। तेल उपटन और तातो जल, तेल उपटन तातो जल मतलब गर्म जल जो है उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था और उसको देख के वो क्या कर जाता था, भजी जाते मतलब भाग जाता था। जोई जोई मांग, जो जो मांगता था वो मैं उसे देती थी। क्रम क्रम करी के नहाते, जब वो धीरे धीरे नहाता था तो धीरे धीरे नहाते हुए, जब स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे नहाता था और उस टाइम पे मुझे वो जो जो चीज कहता था मैं वो सारी चीजें करती थी। सुर पथिक सुन मोहि रेन दिन, अब ये पथिक को ये सारी चीजें कह रही है कि मेरी जो रातें हैं वो कैसी हो गई हैं, बिल्कुल सुनसान हो गई, बिल्कुल वीरान हो गई उसके बिना। बड़ियो रहत उर सोच, और मेरे दिल में हमेशा बार बार क्या हो रही है, एक दिल में एक सोच उत्पन्न हो रही है, बार बार मुझे ख्याल आ रहा है। मेरो अलख लड़ेती मोहन, मेरा जो मोहन है, जो मुझसे इतना ज्यादा लाड़ लड़ाता था, जो मुझसे हर एक चीज जो है बिना डर के बिना संकोच के मांग लेता था, कहीं वो अब मेरे से वो चीजें मांगने में संकोच तो नहीं करेगा। तो ये क्या है, अब अगर आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया कि इसके प्रसंग में मुझे क्या लिखना है। तो प्रसंग में ओवरऑल आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पद में जो है कौन, यशोदा है ना, प्रस्तुत पद में यशोदा द्वारा पथिक को क्या कहा जा रहा है, एक संदेश दिया जा रहा है जिसमें वो देवकी को कहती है कि कृष्ण जी जो हैं उनका मैंने भले पालन पोषण किया है लेकिन माता तुम उनकी हो, और आज जो है कृष्ण जो भी चीजें मेरे से मांगता था मैं चाहती हूँ कि आगे भी वो इसी तरीके से मुझे एक मैया की तरह मुझसे वो सारी चीजें हक के साथ मांगे। तो पथिक के साथ वो एक संदेश जो है वो देवकी को भिजवाती हैं। क्लियर, ये तो था इसका प्रसंग। अब इसकी व्याख्या को समझते हैं। तो व्याख्या कैसे करोगे, संदेशो देवकी सो कहियो, यहाँ पर पथिक जो है यशोदा माता जो है पथिक को संदेश देती है और कहती हैं कि देवकी मैं तुम्हें क्या कहती हूँ कि मैं तुम्हारी क्या हूँ, तुम्हारे पुत्र की दाई हूँ। मैंने उसका, भले तुमने उसको जन्म दिया लेकिन मैंने उसका पालन पोषण किया था, दया करत ही रहो, और आगे भी मैंने उसका हमेशा से पालन किया और आगे भी करती रहूंगी। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी तव मोही कही आवे, जबकि वो जानते थे कि तुम उनकी माता हो लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, मुझे मैया कहते थे, मुझे भी माता कहते थे। कृष्ण के लिए कह रही है ना। प्रात हो तो मेरे लाड़ लड़े थे, जैसे ही सुबह हो जाती थी तो वो मुझसे क्या करते थे, मुझसे लाड़ लड़ाते थे, मुझे प्रेम करते थे, मुझसे लाड के साथ मेरे पास आते थे। माखन रोटी भावे, और वो सुबह उठते ही, आपने देखा होगा कि इससे पहले हमने देखा था कि नंद बाबा वो क्या करते थे, उनको माखन रोटी खिलाते थे, उनको बहुत पसंद आती थी। तो सुबह उठते ही वो मुझसे लाड़ लड़ाते थे, माखन रोटी जो है वो बहुत ही चाव के साथ खाते थे। अब पालन पोषण उन्होंने किया था तो वो देवकी को कृष्ण के बारे में सारी चीजें बता रही थी। तेल उपटन अरु तातो जल, तेल उबटन और तातो जल यानी कि गर्म जल जो है वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता था और उसको देखते ही वो क्या करता था, वहां से भाग जाता था। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, उसने मुझसे जो जो मांगा मैं वो सारी चीजें उसको देती। क्रम क्रम करे के नहाते, और जैसे जैसे वो धीरे धीरे नहाता और उस टाइम पर मुझसे वो जो भी चीज मांगता था मैं उसको सारी चीजें वो देती थी ताकि वो अपना जो स्नान है उसको कंप्लीट कर सके। सुर पथिक सुन मोहि रेनि दिन, अब यहाँ पर सूरदास कह रहे हैं कि जो यशोदा माता है वो पथिक से कहती हैं कि मेरी जो रातें हैं, रेनी मतलब दिन, वो मेरी रातें जो है वो पूरी सूनी सूनी जा रही हैं, मतलब उसमें मुझे वो प्रेम जो है वो मुझे क्या हो रहा है, वो प्रेम मैं उसको याद कर रही हूँ, जो कृष्ण के साथ मेरा वियोग है मैं उसे याद कर रही हूँ। बड़ी और रहत उर सोच, और मेरे दिल में बार बार एक सोच उत्पन्न हो रही है, मेरे दिल में बार बार एक बात आ रही है। वो क्या आ रही है, मेरो अलग लड़ेती मोहन, जो मेरा मोहन था, मेरा जो कृष्ण था, जो मुझसे लाड़ लड़ाता था, जो हर एक बात मुझे बिना संकोच के कह देता था, हे करत संकोच, क्या अब कहीं मुझे कभी वो मुझसे कोई चीज मांगने में संकोच तो नहीं करेगा। तो ये एक माँ की जो भावना थी अपने पुत्र के लिए वो उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि अब वो दोनों साथ नहीं थे। जब साथ नहीं थे तो उसके अंदर ये सारी बातें आने लगी कि पहले तो वो मुझसे सारी चीजें मांग लेता था बिना संकोच के, तो क्या अब वो मुझसे वो सारी बातें, वो सारी चीजें बिना संकोच के मांग सकता है या नहीं। उसके बारे में उन्होंने पथिक को किसके लिए कहा था, देवकी के पास ये पत्र भिजवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। तो इस अगर ओवरऑल में अगर आप देखोगे तो सूरदास जी ने कृष्ण 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 और सिर्फ कृष्ण के बारे में ही बताया है, क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति किया करते थे।
अब इसके व्याकरण के कुछ प्रश्न देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास किस टाइप का एक और क्वेश्चन आ सकता है। एक आ सकता है कवि परिचय, जो हम पहले ही पढ़ लिया था। उसके बाद उसकी रचनाएं आ सकती है, वो भी हमने देख लिया था। एक और चीज आती है काव्य सौंदर्य, वो भी हमने देख लिया था। तो काव्य सौंदर्य आपको एक याद रखना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी पद में हमको ये अलंकार समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें ये वाला अलंकार है, तो आप उसमें वो चीजें ऐड कर सकते हो कि कौन का। जैसे मान लो यहाँ पे था जोई जोई, सोई सोई, क्रम क्रम, तो ये कौन सा है, एक ही शब्द बार बार आ रहा है, तो ये पुनरुक्ति होता है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार लिख सकते हो। बट इसी के साथ साथ ये एक और अलंकार को भी फ्रेम कर रहा है, वो कौन सा है, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें पहला पहला वर्ण सेम सेम है। तो आप अनुप्रास अलंकार तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार ये दोनों इसमें लिख सकते हो कि इन दोनों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ी चीजें हैं जो काव्य सौंदर्य में आपको ध्यान रखनी है कि हमें उसके किसके किसके बारे में लिखना है, उसके अलंकारों के बारे में लिखना है, उसकी भाषा के बारे में लिखना है, उसकी शैली के बारे में लिखना है, उसका भाव क्या है वो बताना है। ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दो व्याकरण के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार को पहचान कर लक्षण सहित उसका नाम लिखना है। चरण कमल बंद हरिराई, तो चरण कमल बंदो हरिराई होता है, बंद नहीं, इसको बंदो कर देना। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, और यहां पर कौन सा है अलंकार, तो चरण कमल, यानी एक की दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, उसकी उपमान से उपमेय की तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रूपक अलंकार। क्लियर, नेक्स्ट देखो, करी करी प्रतिपाद प्रतिमानी बसुदा कमल बैठकी साजती, तो करी करी वर्ण हो रहा है रिपीट, प्रति प्रति प्र हो रहा है। ठीक है, क प्र, तो दोनों चीजें हो रही हैं, तो ये अनुप्रास अलंकार है। हाँ है। क्या ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, हाँ वो भी है। क्यों, क्योंकि पूरा पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है, पूरा पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है, तो बिल्कुल ये भी है। तो देखो अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दोनों ही होंगे। क्लियर, नेक्स्ट, जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करी के हाथे, तो अभी भी मैंने जस्ट बताया था जोई जोई, तो ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है। सोई सोई, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। क्यों, क्योंकि इसमें जो जो सो सो, और ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। क्यों, क्योंकि पूरा पूरा वर्ड भी हो रहा है। अनुप्रास में सिर्फ और सिर्फ आगे का वर्ण लिया जाता है, जबकि जो पुनरुक्ति वाला होता है उसमें पूरा पूरा शब्द लिया जाता है। तो जोई जोई, सोई सोई, क्रम क्रम, ठीक है, तो दोनों अलंकार हो जाएंगे। तो अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दोनों हो गए। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है, तो अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत मतलब वो निर्गुण ब्रह्म के बारे में बात की जा रही थी, तो ये भक्ति रस के बारे में है। निर्गुण कौन देश को वासी, अब यहाँ पे किस देश का वासी है, इसमें आप क्या देखोगे, वियोग वाली चीज आ रही थी, क्योंकि उद्धव जो है क्या लेकर आए थे, संदेश लेकर आए थे गोपियों के पास, तो ये वियोग और श्रृंगार वाली बात है। श्रृंगार को कैसे लिखोगे, श्रृंगार को इस तरह से लिखना, ठीक है, श्रृंगार। नेक्स्ट क्या दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम तद्भव देशज को छांट छांट के अलग अलग लिखना है। तो पहले दे रखा है चरण, पंगु, कहना, अचरा, छोटा, ग्रह, करी, नैन, पानी, सखा, जोग, सांच, जननी, ग्रासी, ढाई, टेव, अलक, लड़े तो, ठाडे, ग्वाल, बिंब, यति, विदु और इंद्री। अब आप क्या करना, पहले आप देखो कि अच्छा तत्सम तो क्या होंगे, बिल्कुल शुद्ध संस्कृत जैसा लग रहा होगा। तद्भव और हो सकता है आपको देशज वाले में लगेगा, तो देशज बिल्कुल ठेठ वाले होंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ब्रज भाषा वाली जो यूज हो रही होगी उसमें से होंगे। तो देखो चरण, अब चरण क्या है, चरण हो जाएगा, तत्सम नहीं होता है, वो चरण होता है ना तत्सम में, तो ये चरण क्या हो जाएगा हमारा तद्भव, तो इसमें त द लिख देती हूँ मैं, ठीक है, शॉर्टकट में लिखते हैं। पंगु, ये शुद्ध संस्कृत जैसा लग रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा तत्सम। ओके, ऐसे ही कान, कानह, कानह क्या है, ये देश शब्द हो गया। अचरा, ये भी क्या है, ये तद्भव शब्द है। छोटा, ये है हमारा देश शब्द। तो इस तरह से आपको पढ़ के शब्दों को बताना है कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, कौन सा देशज है, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन में से, चैप्टर में से भी आपको मिल सकते हैं कि अच्छा भैया ग्रासी क्या, तो ग्रासी मीन्स छल कपट, तो ये वैसे छल कपट है, लेकिन ग्रासी अभी क्या हो जाएगा, सॉरी गासी, ग्रासी बोल रही हूँ, गासी जो है वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा किसमें, देशज में, ठीक है। तो इस तरह से देखो तत्सम में पंगु, ग्रह, करी, जननी, ग्वाल, बिंब, यति, विदु,
ये सभी क्या है, तत्सम है। चरण, अंचरा, नैन, पानी, सखा, जोग, इंद्री, ये सभी है हमारे तद्भव। कानह, सांच, छोटा, गांसी, ढाई, टेव, अलक, लड़े तो और ठाड़े, ये सभी क्या है हमारे देशज हैं, क्योंकि देशज में हम क्या लेते हैं, ठेठ हमारी जो लोकल लैंग्वेज होती है उससे रिलेटेड हम शब्द लेते हैं। यानी ये शब्द यहाँ यूज होते होंगे तो हो सकता है हिंदी हम नॉर्मल वालों में नहीं यूज होते होंगे, ठीक है, इस तरह से होते हैं। अब जैसे हम क्या बोलते हैं, हम कान्हा थोड़ी बोलते हैं, हम तो कन्हैया, कृष्ण, ये सारी चीजें बोलते हैं। तो इस तरह से ये थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। ओके, तो ये थे छोटे से क्वेश्चन व्याकरण के। बाकी आपका कोई भी और क्वेश्चन आता नहीं है। एक क्वेश्चन आता है जीवन परिचय से रिलेटेड, रचना से रिलेटेड, या फिर आपका काव्य सौंदर्य आ जाता है, जो हम कर चुके हैं। तो आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे तुलसीदास, जिसमें भी 2 पार्ट्स हैं, उन दोनों को समझेंगे। और अगर आपको ये लगता है कि हाँ हमको इस तरह से समझ में आ रहा है, या ऐसा कहना चाहते हो नो मैम हमको तो पूरी व्याख्या भी लिख कर बताओ, तो वो भी आप बता देना, तो वो व्याख्या के साथ भी हम कर देंगे। बट इस तरह से समझना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज आप देख के तो पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखना, फिर उसी से वर्ड से कुछ शब्दों को समझना, फिर उसी से प्रसंग को लिखना सीखना, और वहीं से ही हमको व्याख्या करना, तो यहाँ पे आप एक्चुअल में खुद से काफ़ी चीज़ें सीख लोगे, क्योंकि हर एक चीज़ आप पढ़ के तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप वहाँ से कर सकते हो, लेकिन इस तरह से सिर्फ और सिर्फ आपको पद मिले और उसी से ही आप व्याख्या करना सीखो, वो ज़्यादा सही है। तो फिर भी आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आप उसको बता देना, तो नेक्स्ट टाइम हम उसे उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।